इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री 19 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले इस देश में 17,000 से ज्यादा आइलैंड्स मौजूद हैं। इंडोनेशिया में दुनिया की कुछ रेयर स्पीशीज भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कॉप्स लिली फ्लावर जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है। साथ ही यहाँ वाइल्ड कोमोडो ड्रैगन्स का नेचुरल हैबिटेट भी है। दोस्तों, ये देश बेहद खूबसूरत है। यहाँ के बीचेस हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। साथ ही इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी जकार्ता अपनी ब्यूटीफुल लोकेशंस की वजह से काफ़ी पॉपुलर है। इतना कि इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा रील्स जकार्ता की लोकेशंस पर ही बनाई जाती हैं। यहाँ का कल्चर और फोल्कलोर काफ़ी वास्ट हैं। साथ ही ये देश बेहद रहस्यमय भी है। आज के एपिसोड में हम इंडोनेशिया के कुछ रहस्यों के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। इंडोनेशिया में मौजूद सुमात्रा आइलैंड विशाल रेन फॉरेस्ट है, जिसके अंदर एक से एक रहस्य छुपे हुए हैं। जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग इस इलाके के मिस्टिकल डायमेंशन को अच्छी तरह जानते हैं। लोकल्स की माने तो यहाँ हमेशा से टाइगर पीपल रहते आए हैं, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अकल्ट प्रैक्टिसेस और डार्क रिचुअल्स के जरिए इन जंगलों में रहने के लिए अद्भुत शक्तियां विकसित कर ली हैं। ये लोग एक टाइगर में ट्रांसफॉर्म होने की ताकत रखते हैं। माना जाता है इस जंगल के बियाबान इलाकों में ये लोग अपनी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, लेकिन रात होते ही एक आदमखोर शेर में तब्दील हो जाते हैं और फिर शिकार करके अपना पेट भरते हैं। इस तरह इन्हें जंगल के खूंखार शेरों से भी कोई खतरा नहीं रहता। यहाँ रहने वाली ट्राइब्स का कहना है कि उनके साथ टाइगर पीपल के कई किस्से हो चुके हैं और पूरे इंडोनेशिया में इन मिस्टिकल बीइंग्स के किस्से मौजूद हैं। माना जाता है 18वीं सेंचुरी में यहाँ एक व्यापारी रहता था जो गांव-गांव जाकर कपड़े बेचता था। उस दौरान छोटे छोटे सेटलमेंट्स जंगल के अलग अलग हिस्सों में होते थे। एक बार वो नए गांव की तलाश में जंगल के रास्ते आगे बढ़ता है। घंटों तक चलने के बाद भी उसे कोई गांव नहीं मिलता। उसे लगा वापस जाने में आधी रात हो जाएगी, इसलिए वो रास्ते पर किसी सेटलमेंट के मिलने की उम्मीद में आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद उसे एक हट दिखाई दी। पास जाने पर उसे एक महिला मिली। उसने महिला से कपड़े लेने के लिए कहा तो महिला ने मना कर दिया, लेकिन अब शाम हो चुकी थी। वापस अपने गांव जाना संभव नहीं था। साथ ही रात में शेरों का डर उस व्यापारी को परेशान कर रहा था। उसने महिला से रात यहीं रुकने की परमिशन ली, तो महिला ने उसे बताया कि उसका बेटा रात को एक शेर बन जाता है, उसकी जान बचना यहाँ भी मुश्किल होगा। व्यापारी को महिला की बात मजाक लगी और वो झोपड़ी के पास ही आग जलाकर रात काटने लगा। तभी आधी रात में उसने एक लड़के और उस महिला को शेर में तब्दील होते देखा। वो काफी घबरा गया था, लेकिन आग की वजह से वो लोग उसके करीब नहीं आ सके। व्यापारी सुबह होते ही अपने गांव वापस भागा और सबको ये किस्सा सुनाया। जब लोगों ने उसके साथ जाकर उस जगह को एक्सप्लोर किया तो वहां कोई झोपड़ी मौजूद नहीं थी। तभी गांव के बुजुर्गों ने व्यापारी को बताया कि उसका सामना टाइगर पीपल से हुआ था, जो स्थायी रूप से एक जगह नहीं रहते बल्कि अपने ठिकाने बदलते रहते हैं। दोस्तों, इंडोनेशियन कल्चर में तरह तरह के घोस्ट लेजेंड्स मौजूद हैं। जकार्ता सिटी की सबसे हॉन्टेड लोकेशन एनकोल ब्रिज को माना जाता है, जहां आज भी एक फीमेल स्पिरिट को देखे जाने के किस्से मौजूद हैं। इस स्पिरिट की कहानी जानने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। रिजवान सैदी एक पैरानॉर्मल रिसर्चर थे, जिन्होंने ईयर 1955 से 1960 तक इस लेजेंड को इन्वेस्टिगेट किया था। 18वीं सेंचुरी में जकार्ता का नाम बाटविया था। उस दौरान यहाँ एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम आर्या था। आर्या जब जवान हुई तब उसकी शादी करवा दी गई। आर्या का हस्बैंड काफी कर्ज लेने के कारण फंस चुका था। कर्जदारों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। कहा जाता है जब वो पैसे नहीं लौटा पाया तो वहां रह रहे अमीर व्यक्ति ने उसे पैसों के बदले आर्या का सौदा करने का ऑफर दिया। आर्या के हस्बैंड ने उसके साथ ये डील कर ली। तुरंत उस व्यक्ति ने अपने आदमी आर्या को लाने के लिए भेजे
सारी बातें जानकर आर्या घर से भागी, लेकिन एनकोल ब्रिज पर उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और इसी दौरान उसकी मौत भी हो गई। माना जाता है इस हादसे के बाद से आर्या की स्पिरिट आज तक उस ब्रिज पर रात को नजर आती है और वो अक्सर मर्दों को अपना शिकार बनाती है। कुछ लोकल्स उससे इतना डरते हैं कि वो उसे मरियम द स्वीट मेडन कहते हैं, ताकि वो कभी उनके आसपास भी ना भटके। समय बीतता गया, लेकिन आर्या की साइटिंग्स खत्म नहीं हुई। तब से लेकर आज तक ना जाने कितने ही लोगों ने उसे देखने का दावा किया है और दर्जनों लोगों की लाश उसी ब्रिज के नीचे पानी में पाई गई है। कैब ड्राइवर्स का कहना है कि उनका सामना अक्सर आर्या से होता रहा है। वो दूर से ही उसे देखकर पहचान लेते हैं और गाड़ी वापस मोड़ लेते हैं। ईयर 2003 में एच मोहम्मद हुस्नी ने आर्या की स्पिरिट को देखा था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो एक स्पिरिट है, लेकिन थोड़ा करीब जाते ही उनके सारे शक दूर हो गए। हुस्नी ने बताया वो लाल ड्रेस में नजर आती है, उसका चेहरा काफी डरावना हो सकता है और उन्होंने आर्या की एक पेंटिंग भी बनाई थी। आर्या को देखने वाले कई लोगों ने दावा किया था कि हुस्नी की पेंटिंग आर्या को एकदम सही डिपिक्ट करती है। वो बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देती है। दोस्तों, आर्या का लेजेंड इंडोनेशिया में इतना मशहूर है कि वहां आर्या पर बेस्ड टीवी सीरीज और एक मेन स्ट्रीम मूवी भी बनाई जा चुकी है। दोस्तों, इंडोनेशिया में एक डिवाइन फीमेल स्पिरिट के किस्से भी काफी मशहूर हैं, जिन्हें क्वीन ऑफ साउथ सी या समंदर की देवी कहा जाता है। इनका नाम न्याई रोरो किडुल या कदिता है। इनके ओरिजिन की बात करें तो न्याई दरअसल 16th सेंचुरी में इंडोनेशिया के सदर्न सी आइलैंड की प्रिंसेस थी। इनका नाम कदिता था। उस दौरान सभी इन्हें पसंद करते थे क्योंकि वो इंटेलिजेंट, जेन्युइन और काइंड हार्टेड मानी जाती थी। धीरे धीरे रॉयल फैमिली के कुछ मेंबर्स कदिता से जलने लगे। अब एक षड्यंत्र के तहत कदिता पर काला जादू करवाया गया। फलस्वरूप इन्हें एक स्किन डिजीज हो गई। उनके प्रियजनों ने उन्हें ठीक करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन कदिता ने तंग आकर साउथ सी में जान देने के इरादे से छलांग लगा दी, लेकिन सी डीमंस ने उनकी जान बचा ली। उन डीमंस ने कदिता की ब्यूटी उन्हें वापस दिला दी। वो स्पेल तोड़ा और उन्हें कई पावर्स दिए। तब से लेकर आज तक माना जाता है वो साउथ सी पर राज करती हैं। आमतौर पर वो एक मर्मेड के रूप में दर्शाई जाती हैं, लेकिन वो कोई भी रूप लेने में सक्षम है। समंदर में नहाने वाले इविल डूअर्स को कदिता जान से मार देती है और अच्छे लोगों की मदद करती हैं। कभी वो खूबसूरत यंग फीमेल का रूप लेकर लोगों के सामने आती हैं, तो कभी एक बूढ़ी महिला का रूप लेकर। आमतौर पर उस रूट पर जाने वाले सेलर्स का सामना न्याय से होता रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो खजाने के लालच में जाने वाले सेलर्स की जान वो स्पिरिट ले लेती है, लेकिन किसी शिपरैक में फंसे अच्छे सेलर की जान कई बार न्याय ने बचाई है। इंडोनेशिया में न्याय की मूवीज और हजारों पेंटिंग्स बनाई जाती हैं और आज भी लोग इस स्पिरिट के आशीर्वाद की कामना रखते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया में लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस, अननोन क्रीचर्स, डीमंस और ना जाने कितने ही रहस्य छुपे हुए हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज के एपिसोड में इतना ही। एपिसोड पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें। कमेंट में अपनी राय दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।